90 दिन का अल्टीमेटम मिल चुका है। भाग जाओ वरना मिट्टी में मिला दिए जाओगे। और सम्राट चौधरी की चेतावनी के बाद बिहार के हजारों की संख्या में कुख्यात अपराधी अब ट्रेन पकड़कर और फ्लाइट पर चढ़कर भागने लगे हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर सम्राट चौधरी ने ऐसा क्या बयान दे दिया जिससे अपराधियों में भगदड़ मच गई है और बिहार में राम राज्य स्थापित होने वाला है। ये पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को से हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और जरा आप सम्राट चौधरी का ये बयान सुनिए। नीतीश जी की जोड़ी बिहार में अर्थव्यवस्था को ठीक करने का संकल्प लिया। बिहार कैसे और आगे बढ़े इसकी चिंता करने का काम किया। और हम आपको स्वस्थ करते हैं। हमारे कई महत्वपूर्ण साथी यहाँ बैठे हैं, चाहे वो मदन जी हो, रामा निषाद जी है, राजू जी है, अनिल सानी जी है। मैं तो कभी कभी अजय जी को कहता था कि देखिए किस्मत बड़ा होता है। 2 बार ही सांसद रहे, मंत्री नहीं बन पाए, नहीं ना बन पाए। और रामा जी पहली बार जीत कर आई या सीधे मंत्री हो गई। तो ये देखिए कुछ चीज समय का खेल है। और पॉलिटिकल तौर पर मैं बस फिर कहता हूं, ठीक है, मदन जी कह रहे थे, जो विचारधारा दिया है कैप्टन जयनारायण निषाद जी ने, सिर्फ घूमते रहिए, समाज के बीच में जाते रहिए। ये समाज लड़ाकू है, कोई गलतफहमी में मत रहिए। और मैं जानता हूं, मैं कई साल इस वर्ग के साथ काम किया साथ। मैं तो खगड़िया में भी 5 चुनाव लड़ा हूं। और मैं इस बार अपने घर से तारापुर से विधायक हूं। तो मैं तो नीचे जमीन पर जानता हूं, क्योंकि कोई भी विधायक बनेगा तो लोग सोचते हैं कि 2-3 जात को मिलाकर हम सरकार बना लेंगे। ऐसा होता है। हम एनडीए के लोग 200 जातियों को मिलाते हैं तब 200 सीट जीतते हैं। और छोड़ते ही नहीं, छोड़ना भी नहीं, किसी वर्ग को नहीं छोड़ना। हमारे यहां जिस तरह की आप बगिया में फूल देखेंगे, टॉप से बॉटम तक आपको दिख जाएगा। छोड़ना भी नहीं चाहते। हम मंत्री भी बनाते हैं, आप देखेंगे सभी वर्गों का साथ लेते हैं, सबका साथ, सबका विकास। और नीतीश जी कहते हैं न्याय के साथ विकास देना है। अति पिछड़ा समाज को न्याय देंगे तभी विकास सही मायने में पहुंच पाएगा। इसलिए साथियों, उनकी प्रेरणा से काम करते रहना है। कई काम करने हैं साथियों। आपने इतना भार दिया है, इतना वोट दिया है कि हम लोग दबे हुए हैं कि अगले 5 वर्षों में बिहार का जो अधूरा सपना है, स्वर्णिम काल देने वाला ये बिहार रहा, मगध रहा है। हमारे नौजवान जो बिहार से बाहर मजदूरी करने जाते हैं, एकदम एक एक व्यक्ति को चिन्हित करेंगे और एक एक व्यक्ति को रोजगार बिहार की धरती पर देने का काम करेंगे। किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं। अभी आदरणीय गृह मंत्री जी आए थे, हम लोगों को निर्देश देकर गए कि 25 शुगर मिल हर हालत में अगले 5 वर्षों में चालू करना है। अभी तक आजादी के पहले शुगर मिल था। उद्योग धंधे बिहार में आजादी के पहले होते थे। बीच के कालखंड में हम गड़बड़ाए, लेकिन अब ठीक करना है। और 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देना है सर। ये तभी संभव है जब हम पूरे लोगों को ट्रेंड भी करें, हम अपने लोगों को स्किल्ड भी करें, उनको प्रशिक्षण भी देने का काम करें। और आप देखिए, जब हम लोग निर्णय ले रहे थे
तो कई बार मैं वित्त मंत्री था, सोचना पड़ता था। जब 125 यूनिट बिजली मैंने देने की प्रक्रिया शुरू की तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने चिंता जाहिर किया कि पैसा कहां से आएगा। हम लोगों ने पूरी व्यवस्था दिखाया, लगभग 19,000 करोड़ रुपया हम बिजली पर खर्चा करते हैं साथियों, जबकि नीतीश जी लगातार इसमें काम कर रहे थे और 16,000 करोड़ रुपया सब्सिडी पहले से देते थे। मैंने 3,000 करोड़ रुपया और बढ़ाया। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि कोई विरोधी भी हम लोगों का होगा, लालू यादव के घर में भी बिजली बिल आता है तो 125 यूनिट माफ करके आता है साथियों। अब 1,90,00,000 परिवार को, सबको, बिहार में जितने लोग आवासीय बिजली कनेक्शन लिए सबको देते, कोई हो, अमीर हो, गरीब हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित। जब हम लोगों ने देखा, जब हम लोग गांव में महिला संवाद अभियान शुरू किया साथियों, तो लोग, महिलाएं कहती थी कि हमको, हमारे जो बुजुर्ग हैं घर में पेंशन बहुत कम मिलता है, इसका बहुत टेंशन हमको है, इस टेंशन को खत्म कीजिए। और जब टेंशन खत्म करने की बात आई तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास जब प्रस्ताव रखा गया, किसी ने कहा कि 400 है इसको 800 कर दीजिए, किसी ने कहा 1,000 कर दीजिए, लेकिन नीतीश जी ने कहा हम इसको 1,100 रुपया पेंशन करेंगे। आज 1,12,00,000 परिवार को सीधा पेंशन हम देंगे। बिहार की राजनीति में काम किया और ठीक आजादी के बाद जिन्होंने नौकरी में भारत की सेवा शुरू किया, और जिस तरह मेरी तो कई मुलाकात उनसे है, साथ में काम करने का मौका मिला, तो मेरा अनुभव था कि क्योंकि मेरे पिताजी भी सेना से रिटायर्ड फौजी हैं और वो भी 3-3 युद्ध लड़कर वो भी आए, और कैप्टन साहब भी 2 युद्ध भारत के लिए लड़ने का काम किया। साथ हम लोगों को देखते थे, उन लोगों को देखकर हम लोगों ने राजनीति सीखा है। एक समाजवादी व्यक्तित्व का चेहरा जिसने अंतिम पंक्ति में बैठकर समाज से जोड़ने का काम अपने समाज को किया, उस नाम में एक बड़ा नाम कैप्टन जय नारायण निषाद है, जिसने मुख्य धारा में लाने का। कौन क्या कहता है इस पर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा मानना स्पष्ट है, ये समाज कहीं कमजोर नहीं है, और इसलिए मैंने कहा कमजोर नहीं है। इस समाज का कभी कोई जलकर छू के देख ले, उसको पता चल जाएगा कि मजबूत कौन है। गलत बोल रहा हूं क्या? जलकर छू सकता है कोई क्या? नहीं ना। चोरी छुपे कुछ लोग, अपराधी लोग घूमते हैं। अब तो मेरा काम ही है बिहार में अपराधी को ठीक करना, कचरा साफ करना, सफाई अभियान चलाना। मेरे पास अब एक ही काम है साथी, पार्टी का काम तो करता हूं, कुछ कचरा साफ भी हो रहा है और कुछ लोग भाग भी गया। भागना शुरू किया है कि नहीं है? और जो नहीं भागा है अगले 3 महीनों में पक्का भगा दूंगा, एकदम कंफर्म। अब आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।